बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन क्या है और क्राइम की डिटेक्शन में इसका क्या रोल है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन। डिजिटल forensic deals with the recovery, investigation, and analysis of electronic data and is often used to unearth evidence in cybercrime, criminal cases, or in internal investigations. बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ये फोरेंसिक की वो टाइप है जो फोरेंसिक डिजिटल फोरेंसिक के साथ डील करती है और इसमें रिकवरी, इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा का। ऐसा डाटा जो इलेक्ट्रॉनिकली सेव किया गया हो उसकी रिकवरी और उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके एनालिसिस को हम डिजिटल फोरेंसिक या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और ये सारा काम साइबर क्राइम में, क्रिमिनल केसेस में, हीनियस टाइप के क्रिमिनल केसेस में, इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस जिसमें डाटा थेफ्ट या इस तरह की चीज हो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू द फोरेंसिक ऑफ डिजिटल फोरेंसिक ऑफ रिकवरी, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा। ऐसा डाटा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सेव किया हुआ हो, ऐसा डाटा जो कंप्यूटर्स पे सेव किया हुआ हो या मोबाइल फोन्स के अंदर हो या लैपटॉप्स के अंदर हो या टैबलेट्स के अंदर हो, इस तरह के डाटे की रिकवरी को और उसकी इन्वेस्टिगेशन को और उसके एनालिसिस को हम डिजिटल फोरेंसिक कहते हैं या इसको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैन provide critical evidence and clue in many cases and aid in the discovery of cybercrime, data theft, crypto crimes, security breaches, instances of hacking and more. जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा है ये आजकल के दौर में इसकी बहुत क्रिटिकल एविडेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के क्लूज देता है टू द इन्वेस्टिगेटर्स टू फाइंड आउट देयर केसेस, टू ट्रेस देयर केसेस। और ये साइबर क्राइम में, डेटा थेफ्ट में, क्रिप्टो क्राइम्स में और सिक्योरिटी ब्रीचेस जहां जहां भी हो रही हो डाटा की या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा मेंटेन किया हुआ है वहां जो भी सिक्योरिटी ब्रीचेस होंगी, जिस तरह हैकिंग है और हैकर्स जो है वो इंफॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, तो उस तरह के केसेस में या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में और हीनियस किस्म के टेररिज्म के केसेस में ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर्स को बहुत हेल्प करती है टू ट्रेस द क्राइम and to arrest the accused. So the purpose of the digital or forensic is number one, to identify and preserve the digital evidence in its most purest form. कि जिस तरह वो डाटा किसी भी कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिवाइस के अंदर रखा हुआ है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और उसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है। To make it possible for relevant investigation procedures to be performed and conclusions made, और उस डाटे को किस तरीके से फिर एनालाइज करना है और उससे किस तरीके से कंक्लूजन्स निकालने हैं, मींस उस डाटा को इन्वेस्टिगेशन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अनकवर एंड इंटरप्रेट इलेक्ट्रॉनिक डाटा, उस डाटे को इंटरप्रेट कैसे करना है, which is performed to identify the root cause of the particular cyber crime incident, कि किस तरीके से वो डाटा जो है वो उसने साइबर क्राइम कमिट किया है। तो ये सारे कुछ जो है ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन में का पर्पस ये है कि एक तो उस डाटा को आइडेंटिफाई किया जाए कहाँ पे मौजूद है, उसको प्रिजर्व किया जाए और फिर उसको किसी एनालाइज किया जाए और उसको किसी कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए और उसको यूज करके फिर अनकवर किया जाए कि ऑफेंस कैसे हुआ था, किसने किया था और उस ऑफेंस की स्टेजेस क्या थी। तो ये सारा काम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन के पर्पस में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? साइबर फोरेंसिक स्पेशलिस्ट्स आर द एक्सपर्ट्स इन परफॉर्मिंग इन्वेस्टिगेशंस ऑफ encrypted data using different types of forensic software tools and techniques. ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं या फोरेंसिक स्पेशलिस्ट हैं जो ये काम कर सकते हैं
और ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन वाला, जो इनक्रिप्टेड डाटा को यूज कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, फोरेंसिक सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। ये आम इन्वेस्टिगेटर का काम नहीं है। ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं जिन्होंने ये सारे का सारा क्राइम इन्वेस्ट करने का और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन और इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन एज अ सब्जेक्ट सीखी होती है। सिर्फ वही लोग ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और ये हाईली एक्सपर्ट्स होते हैं इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तब जाके वो ये इसके एक्सपर्ट बनते हैं। फिर वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। ये लोग इतने एक्सपर्ट्स होते हैं दैट दे कैन क्रैक पासवर्ड्स। ये अगर लैपटॉप पे पासवर्ड लगा हुआ हो, ये उसको क्रैक कर सकते हैं। मोबाइल फोन पे अगर लॉक लगा हुआ है, उसको क्रैक कर सकते हैं, उसको बाईपास कर सकते हैं। दे कैन रिकवर डिलीटेड फाइल्स। अगर लैपटॉप के अंदर फाइल्स मौजूद थी और वो डिलीट कर दी गई हैं, या आपके मोबाइल फोन पे कोई डाटा था वो डिलीट कर दिया गया है, तो ये वो सारे का सारा डिलीटेड फाइल्स भी रिकवर कर सकते हैं, डिलीटेड मैसेजेस भी रिकवर कर सकते हैं, ये कॉल लॉग भी निकाल सकते हैं। ये सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर में से, बेशक वो आपने डिलीट ही क्यों ना कर दिया हो, ये वहां से वो सारा डाटा रिकवर कर सकते हैं। टू फाइंड एविडेंस सपोर्टिंग दी साइबर क्राइम इंसिडेंट, ये किसी भी क्राइम के इंसिडेंट से रिलेटेड जितने भी डाटा हो किसी भी डिवाइस के अंदर, बेशक वो डिलीट कर दिया गया हो, ये सारे का सारा रिट्रीव कर सकते हैं। और ये उसके लगे हुए पासवर्ड्स जो हैं, ये उनको भी क्रैक कर सकते हैं, उनको बाईपास कर सकते हैं, उनको अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सपर्ट्स होते हैं इन इन्वेस्टिगेशंस में। इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ। आजकल के दौर में जहाँ पे हर शख्स के पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं और इस तरह की सारी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन की या डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन में ये टेक्निक यूज हो सकती है, बेशक वो एक ऑर्डिनरी क्राइम हो या एक स्पेशलाइज्ड क्राइम हो। फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम के केसेस में ये टेक्निक बहुत यूजफुल रहती है इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन की। टेररिज्म के केसेस में जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो, उसमें ये टेक्निक बहुत यूजफुल रहती है और ये बहुत वसी पैमाने पर यूज होती है। हीनियस क्राइम में इस्तेमाल होती है, जहाँ पे अगर मर्डर हो जाए, रॉबरी, डिकेटी, डिकेटी विद मर्डर और इस तरह की चीजें हो जाए, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो जाए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन बहुत हेल्प करती है। फाइनेंशियल क्राइम्स जिसमें ये बैंक फ्रॉड्स हो जाए, एटीएम स्कैम्स हो जाए और इसी तरीके से बैंक का अगर कोई हैकर्स बैंकिंग सिस्टम को हैक कर ले तो वहां पे, और अगर डाटा थेफ्ट हो जाए किसी का, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अगर डाटा थेफ्ट हो जाए, तो इस तरह के केसेस में ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है और इन केसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। Digital forensic process includes investigating device that may store digital data or information। तो इस सारी इन्वेस्टिगेशन का महवर जो है वो डिवाइस है जिसके अंदर कोई भी डाटा जो है वो स्टोर किया गया हो, तो वो डिवाइस पे ही सारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होना है, उसी में से सारा डाटा जो है वो रिट्रीव करना है और उसी पे सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है। The digital forensic process typically consists of the following core steps। इसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस के। नंबर 1 इज आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 is collection, extraction and preservation of the data, number 3 is examination and analysis of the data, 4 is documentation of that data, and 5th is the reporting or presentation of the report। तो ये 5 इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं इसमें फोरेंसिक प्रोसेस के या डिजिटल फोरेंसिक प्रोसेस के। लेट्स सी वन बाय वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन। Identification includes to identify the devices and resources containing the data that will be part of the investigation। तो उसमें सबसे पहले हमने वो डिवाइसेस आइडेंटिफाई करनी है जिसके अंदर वो डाटा प्रोबेबली स्टोर किया गया है, जहां से हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो मैंने डिवाइसेस का आपको बता दिया है। डिवाइसेस कैन बी लैपटॉप्स, इट कैन बी कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, इट कैन बी मोबाइल फोन्स, इट कैन बी टैबलेट्स, या कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसपे डिजिटल डाटा जो है वो प्रिजर्व किया गया है।
तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। द डाटा कुड बी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइसेस, ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं सच एज कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, ये हो सकती हैं। यूजर्स पर्सनल डिवाइसेस, जिसमें मोबाइल फोन्स और टैबलेट्स हो सकते हैं। तो ये है वो डिवाइसेस जो सबसे पहले हमने डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें हमारा मतलूबा डाटा हो सकता है, या जिन डिवाइसेस को हमने एनालाइज करना है तो वो डिवाइसेस सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करनी है। The devices are then seized and isolated। जब वो डिवाइसेस आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन कौन सी डिवाइसेस हमने फोरेंसिकली इन्वेस्टिगेट करनी है, तो उनको फिर सीज कर लिया जाता है, उनको बाकी डिवाइसेस से आइसोलेट कर दिया जाता है। अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो उनको ऑफ कर दिया जाता है, अगर वो नेटवर्किंग के अंदर हो तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता है टू एलिमिनेट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग, ताकि जो डाटा उसके अंदर मौजूद है उसको टेम्पर ना किया जा सकता हो। तो इसलिए डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेटर अपने कब्जे में ले लेता है, पोजेशन में ले लेता है, उनको सीज कर लेता है और उनको बाकी डिवाइसेस से आइसोलेट कर देता है। इफ द डाटा इज ऑन अ सर्वर और नेटवर्क, अगर वो डाटा किसी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है या किसी नेटवर्क के ऊपर पड़ा हुआ है, आर हाउस्ड ऑन द क्लाउड, अगर वो क्लाउड में रखा हुआ है, द इन्वेस्टिगेटर और ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू एंश्योर दैट नो वन अदर देन द इन्वेस्टिगेटिंग टीम हैज एक्सेस टू इट। तो उस डाटे को सिक्योर कर लिया जाता है कि इन्वेस्टिगेटर्स के अलावा कोई दूसरा शख्स उस डाटे तक एक्सेस हासिल ना कर सके। बाज दफा एक बड़े नेटवर्क के अंदर जब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पेश आती है तो वो डाटा किसी न किसी सर्वर के ऊपर रखा होता है या नेटवर्क के ऊपर होता है या वो किसी क्लाउड पे पड़ा होता है, तो वहां हर कोई शख्स उस पर एक्सेस कर सकता है। तो जैसे ही फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है या इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है तो उसमें उस डाटे को आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरा शख्स उस तक एक्सेस हासिल ना करे और उसको करके उसको टेम्पर ना कर सके। तो ये 2-3 स्टेप हैं जो इसको शुरू में ही जब डिवाइस आइडेंटिफाई करनी है तो उसके साथ ये तीनों स्टेप जो है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। Then the second step is extraction and preservation। जो डाटा किसी भी डिवाइस के अंदर है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। द डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर आर फोरेंसिक एनालिस्ट यूजेस फोरेंसिक टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट एनी डाटा दैट मे बी रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन एंड स्टोर इट सिक्योरली। तो वो डाटा जो उस डिवाइस के अंदर पड़ा हुआ है उसको वहां से इन्वेस्टिगेटर जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने कब्जे में कर लेता है और इसको किसी सिक्योर जगह पे और स्टोर कर लेता है। तो ये डाटा अब उसको जो चाहिए था डिवाइस के अंदर वो उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसको करके प्रिजर्व कर लिया किसी और स्टोर के ऊपर। क्रिएशन ऑफ ए डिजिटल कॉपी ऑफ द रेलेवेंट डाटा विच इज नोन एज फोरेंसिक इमेज। इस तरह जो डाटा वहां से रिट्रीव करके उसको सिक्योर किया जाएगा उसकी एक डिजिटल कॉपी बन जाती है और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में फोरेंसिक इमेज कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर उस सारे डाटे की एक फोरेंसिक इमेज बना लेता है। दिस कॉपी इज देन यूज फॉर एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। ये फोरेंसिक इमेज जो बनता है उसको फिर एनालिसिस के लिए और इवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल द ओरिजिनल डाटा एंड डिवाइसेस आर पुट इन अ सिक्योर लोकेशन। तो ओरिजिनल डिवाइस और डाटा एक सिक्योर लोकेशन पे अंडर लॉक एंड की प्रिजर्व कर लिया जाता है ताकि अगर उसको दोबारा उसकी फोरेंसिक इमेज बनाने की जरूरत पड़े तो ओरिजिनल डाटा आपके पास मौजूद हो। तो इस तरीके से सेकंड स्टेप में एक्सट्रैक्शन और प्रिजर्वेशन ऑफ द डाटा हो जाता है। तीसरे स्टेप में इसके एनालिसिस किए जाते हैं। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है वो इस डाटे का एनालिसिस करता है। डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर यूजेस अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट रेलेवेंट डाटा एंड एग्जामिन इट, सर्चिंग फॉर क्लूज और एविडेंस दैट पॉइंट्स टू रॉन्ग डूइंग। इस डाटे को फिर वो एनालाइज करता है और इसमें से वो तमाम शहादतें इकट्ठी करता है या एविडेंस इकट्ठी करता है जो उसके क्राइम से रिलेट करती हो या उसको किसी किस्म की कोई ऐसी लीड देती हो जिससे वो किसी अक्यूज्ड को कनेक्ट करती हो या फर्दर इन्वेस्टिगेशन में उसको कोई और लीड देती हो। तो इस तरह वो उन पॉइंट्स को अलग कर लेता है, डाटे में से उस रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ले लेता है। दिस ऑफन इन्वॉल्व्स रिकवरिंग एंड एग्जामिनेट डिलीटेड, डैमेज्ड और इनक्रिप्टेड फाइल्स। अब इसमें 3-4 तरह की फाइल्स उसके इन्वेस्टिगेटर्स के काम की होती है। नंबर 1, जो ऐसे इंफॉर्मेशन जो इन्वॉल्व करती हो जिसमें उन्होंने कोई डाटा रिकवर करना है। दूसरा, डिलीटेड फाइल्स अगर उसमें से कोई हो
डिलीटेड पिक्चर्स हो सकती हैं, डिलीटेड फाइल्स हो सकती हैं और बाकी चीजें हो सकती हैं। देन कोई फाइल अगर डैमेज हो गई हो या इनक्रिप्टेड फाइल्स कोई रखी हुई हो, तो इस तरह वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके इस तरह की इंफॉर्मेशन को उस डिवाइस में से निकाल लेता है। अब जो इसमें टूल्स यूज करता है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को निकालने में, उसमें सबसे पहला जो टूल वो यूज करता है, रिवर्स स्टेगनोग्राफी, a technique used to extract hidden data by examining the underlying hash or string of characters representing an image or other data। तो ये हिडन डाटा को वहां पे ट्रेस करने के लिए या लोकेट करने के लिए या उसको अनकोड करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है, स्टेगनोग्राफी। दूसरी, फाइल एंड डाटा कार्विंग, आइडेंटिफाइंग एंड रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स। तो इस टेक्निक के जरिए वो जो डिलीट की हुई फाइल है इन्वेस्टिगेटर्स वो निकालता है। सर्चिंग फॉर द फ्रैगमेंट्स दैट डिलीटेड फाइल्स में लीव। बाज दफा आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से या मोबाइल से आप एक फाइल डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली डिलीट नहीं होती, उसके फ्रैगमेंट्स रह जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर वो जो फ्रैगमेंट्स बाकी बच गए हों उनको रिट्रीव कर लेता है, तो वो फ्रैगमेंट्स जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी काम देते हैं। तीसरा जो टेक्निक वो यूज करता है, दैट इज कीवर्ड सर्चेस, using keywords to identify and analyze information relevant to the investigation including deleted data। तो इसमें वो कीवर्ड सर्च करता है और उस कीवर्ड को सर्च करने में बहुत सा डाटा उसके सामने जो उस कीवर्ड से रिलेटेड हो वो सामने आ जाता है। तो इस तरह इन्वेस्टिगेटर ये टेक्निक यूज करता है। और ये 3-4 टेक्निक्स जो बड़ी बेसिक टेक्निक्स हैं, देयर आर जस्ट सम ऑफ द मेनी टेक्निक्स डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स टू अनअर्थ एविडेंस। इसके अलावा भी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो एक्सपर्ट्स यूज करते हैं to retrieve the data from the electronic devices। And the fourth step is documentation। जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती जाएगी और वो हेल्प कर रही है इन्वेस्टिगेटर को टू रीच टू अ कंक्लूजन एंड गिव्स अ इन्वेस्टिगेटिंग लीड, तो वो उसको सेपरेट करता जाएगा और उसको डॉक्यूमेंट करता जाएगा। द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर प्रॉपर इन अ वे दैट मेक्स इट इजी टू विजुअलाइज द इंटायर इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस एंड इट्स कंक्लूजन। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन में से जो उसके पास एविडेंस आता जाएगा वो उसको डॉक्यूमेंट करता जाएगा ताकि उसको इस्तेमाल करने में आगे और उसको कंक्लूजन तक पहुंचने में और उसको एनालाइज करने में उसको हेल्प मिले। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स टू फॉर्मुलेट अ टाइमलाइन ऑफ द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग। और इस तरीके से अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करता जाएगा तो उसके पास एक टाइमलाइन बनती जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन कौन सी एक्टिविटी कब हुई है और किस तरीके से हुई है। तो एक टाइमलाइन उसकी बनती जाएगी और वो टाइमलाइन फिर उसको हेल्प करेगी टू इन्वेस्टिगेट द केस, और जो मिस्ट्री है उस केस के अंदर उसको रिजॉल्व करने में ये टाइमलाइन उसको हेल्प देगी कि कौन सा इवेंट किस टाइम पे किस तरह हुआ है। तो ये सारी एविडेंस में उस चीज को वो डॉक्यूमेंटेशन में ले आएगा। एंड देन द फिफ्थ स्टेज इज प्रेजेंटेशन। जो एविडेंस वहां से हासिल कर ली है उसको अब प्रेजेंट करना है। वंस द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, द फाइंडिंग्स आर प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और द कमेटी और अ ग्रुप दैट विल डिटरमिन द आउटकम ऑफ द लॉसूट्स और एन इंटरनल कंप्लेंट। तो इन्वेस्टिगेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद जो भी उसकी आउटकम हुई है उस इन्वेस्टिगेशन की उसको प्रेजेंट करेगा। आम तौर पर ये होता है कि ये फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है ये हेल्पर या असिस्टेंट होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग टीम के, और ये अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव टीम को प्रोवाइड कर देते हैं और इन्वेस्टिगेटिव टीम उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में आगे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करती है। तो ये एक डॉक्यूमेंट करके सारी चीजें जो है ये एक इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन टीम उस को फिर अपने केस फाइल का हिस्सा बना लेती है उस इन्वेस्टिगेशन को, या उसके ऊपर अगर फर्दर उन्होंने कोई एक्शन करना है, कोई अरेस्ट करनी है या कोई और चीज करनी है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन टीम इस फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में अगली इन्वेस्टिगेशन करती है और अपने केस को कंप्लीट करती है। डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स कैन एक्ट एज एक्सपर्ट विटनेसेस, summarizing and presenting the evidence they discovered and disclosing their findings। तो ये एक्सपर्ट्स हैं और ये कोर्ट में एज एन एविडेंस भी पेश होते हैं, विटनेस के तौर पे भी पेश होते हैं, और ये अपनी की हुई फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट के अंदर जाके ये फिर डिस्कस भी करते हैं और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात कोर्ट को देते हैं ताकि कोर्ट को फैसला करने में आसानी हो। तो ये है टोटल डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इस थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह
अगले लेक्चर के साथ, जिसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे हम बात करेंगे। वो लेक्चर कल होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।